सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मसीह में प्रिय सनम, हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे, हाँ प्रभु से प्रेयर करेंगे। विश्वास कीजिए, प्रभु सुनेगा, उत्तर भी आपको हाँ आमीन में देगा। यदि आप प्रभु पर अटल विश्वास करने वाले हैं, थोड़ा भी संदेह है, हाँ आपके अंदर नहीं पाई जाती है, हाँ आपके अंदर नहीं है, तो आप अपनी प्रार्थना का जवाब हाँ आमीन में प्रभु की ओर से जरूर पाएंगे। हाँ आपको जरूर मिलेगा। जो संदेह करने वाले होते हैं, जो अधूरा विश्वास करने वाले होते हैं, जो प्रभु पर अच्छे से भरोसा नहीं रख सकते, जो प्रभु में धीरज नहीं धर सकते, उन्हीं के लिए दिक्कत हो सकता है। जल्दी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलेगा। दिक्कत क्या होगा? जल्दी उनकी दुआओं का उत्तर नहीं मिलेगा। विनती याचना का उत्तर, जवाब प्रभु की ओर से उन्हें नहीं मिलेगा। लेकिन आप तो प्रभु में सुख और दुख, हर एक हालात परिस्थिति में, हर एक समय में बने रखने वाले हैं। प्रभु को अपना संपूर्ण जीवन दिए हैं। जिए या मरे, प्रभु में, हाँ प्रभु में ही रहने वाले हैं, अपने जीवन को बिताने वाले हैं। प्रभु आपकी जरूर सुनेगा, हाँ उत्तर भी आपको जरूर देगा। प्रतीति कीजिए, हाँ विश्वास कीजिए। सो मेरे प्रियो, आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें, प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की प्रशंसा करें, प्रभु की तारीफ करें, प्रभु की बड़ाई करें, उनकी महिमा करें, उनका आदर सम्मान करें। हाँ ये सब करते हुए हम अपना प्रार्थना विषय, प्रार्थना निवेदन प्रभु के सम्मुख रखेंगे। हाँ आज का हमारा प्रार्थना विषय होगा दुष्ट आत्माओं से छुटकारे की प्रार्थना। शैतान हाँ आपके ऊपर बार बार घड़ी घड़ी अटैक करता है, वार करता है, आपके कामों में बाधा रुकावट को डालता है, हाँ आपके कामों को बिगाड़ता है, उन्नति करने नहीं देता, बढ़ोतरी होने नहीं देता, आगे बढ़ने नहीं देता, आपको तंग करता है, तबाह करता है, सताता है, आपके परिवार में कार्य करता है। हम दुआ करेंगे, प्रभु शैतान से छुड़ाएगा आपको, हाँ शैतान से छुटकारा देगा। प्रार्थना करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। अपने जीवन को प्रार्थना का बनाओ, अपने जीवन को वचन का बनाओ, अपने जीवन को उपवास का बनाओ। यदि आपका जीवन प्रार्थना का हो जाता है, वचन का हो जाता है, उपवास का हो जाता है, तो शैतान कभी आपके ऊपर अटैक नहीं कर सकता, तंत्र मंत्र आपके ऊपर नहीं चल सकता। लिखा है कि प्रभु के लोगों पर तंत्र मंत्र, जादू टोना, बुरी नजरें नहीं चलता है। यदि आपके ऊपर चलता है, लगता है बुरी नजरें, तो मेरे प्रियो कमी है। प्रार्थना नहीं करते, या वचन नहीं पढ़ते, या उपवास नहीं रहते, कमी है, कोई कमी है, इसलिए चल रहा है तंत्र मंत्र। बुरी नजरें आपको लग रहा है, शैतान अटैक बार बार कर रहा है। हाँ अपने कमी को सुधारो, अपने अंदर की कमी को खत्म करो, तो शैतान से स्वतंत्र हो जाओगे। प्रभु यीशु मसीह बोला है, प्रभु यीशु मसीह कहा है कि दुष्ट आत्मा बिना उपवास के, प्रार्थना के नहीं निकलता। यदि आप उपवास रहोगे, प्रार्थना करोगे, खुद के अंदर से दुष्ट आत्मा को खत्म होते हुए देखोगे, खुद के जीवन से, कामों से, कार्यों से, परिवार से खत्म होते हुए देखोगे। कोई दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, उनके लिए दुआ करोगे, वो भी छुटकारा पाएगा। हाँ आपके दुआ के जरिए, हाँ आपके दुआ के द्वारा वो व्यक्ति भी, वो जन भी दुष्ट आत्मा से स्वतंत्र होगा, मुक्त होगा, हाँ आजाद होगा। सो प्रार्थना करो उपवास में रह करके। प्रभु यीशु मसीह बोले हैं कि नहीं? क्या लिखा है? एक पिता अपने पुत्र को प्रभु यीशु मसीह के पास प्रभु यीशु मसीह के चेला के पास ले जाता है। चेला लोग दुआ करते हैं, उसका पुत्र, उसका बेटा चंगा नहीं होता। कौन सा बीमारी था? रोगों की दुष्ट आत्मा था,
दुष्टात्मा उसके अंदर रोग उत्पन्न करता था। कौन सा रोग? मिर्गी वाला रोग। उसका बेटा आग देखता था, पानी देखता था तो गिर जाता था, छटपटाता था, उसके मुंह में फेन भर जाता था, उसके ओठे जीवा कट जाती थी, बहुत उसका हानि होता था, बहुत उसको चोट मिलता था उस बीमारी के द्वारा, रोग की दुष्टात्मा के द्वारा। बहुत वो बाचा, वो बेटा बहुत तबाह हो जाता था, बहुत परेशान हो जाता था। लिखा है कि उसका पिता प्रभु यीशु मसीह के चेलों के पास ले आए ताकि प्रभु यीशु मसीह के चेले उनके लिए दुआ करें और वो चंगा हो जाए। लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह के चेले दुआ किए, लेकिन वो बेटा ठीक नहीं हुआ। फिर पिता क्या करता? अपने बेटा को प्रभु यीशु मसीह के पास ले जाता है। लिखा है प्रभु यीशु मसीह के पास वो जाता है तो वो चंगा हो जाता है, उस पिता का बेटा चंगा हो जाता है। लिखा है जब प्रभु यीशु मसीह एकांत में होते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के चेले प्रभु यीशु मसीह से क्वेश्चन करते हैं, पूछते हैं कि प्रभु बताइए, हमने दुआ किया, वो लड़का ठीक नहीं हुआ, पर आपने किया और वो ठीक हो गया, क्यों? प्रभु यीशु मसीह बोले, यदि तुम्हारे अंदर एक राई के दाने के बराबर भी विश्वास होगा, पहाड़ से कहोगे इस तरह करके समुद्र में जा लग, हाँ समुद्र में जा लग, तो वह तुम्हारे बात को मान लेगा। लिखा है और भी बातें तुम्हारे लिए असंभव नहीं होगी। लेकिन जो ये जाति है, दुष्टात्मा की जाति, अशुद्ध आत्मा जो है, बिना उपवास के प्रार्थना के नहीं निकलती। प्रभु यीशु मसीह साफ बताए हैं कि दुष्टात्मा बिना उपवास के प्रार्थना से नहीं निकलते। उपवास में प्रार्थना करोगे तो दुष्टात्मा को अपने अंदर से निकालोगे, दूसरों के अंदर से निकालोगे। उपवास में प्रार्थना करोगे खुद और दूसरों को भी दुष्टात्मा से छुटकारा दोगे, स्वतंत्र करोगे, मुक्त करोगे। उपवास में प्रार्थना कीजिए मेरे प्रियो, ताकि शैतान आपके जीवन से, आपके अंदर से निकले। कोई शैतान से ग्रसित है, आप उनके लिए दुआ करें और वो भी शैतान से छुटकारा पाए। उपवास में प्रार्थना करना जरूरी है, वचन को पढ़ना जरूरी है, प्रभु के सामने घुटना टेकना जरूरी है। शैतान से स्वतंत्र होना है, छुटकारा पाना है तो उपवास रह करके प्रार्थना करना है। उपवास रह करके प्रार्थना कीजिए, शैतान के ऊपर, अंधकार के सारे साम्राज्य के ऊपर आप विजय पाएंगे। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। सो मेरे प्रियो, आइए सबसे पहले हम प्रभु को धन्यवाद देंगे, प्रभु की महिमा करेंगे, प्रशंसा करेंगे, तारीफ करेंगे, बड़ाई करेंगे। ये सब करते हुए अपना प्रार्थना विषय प्रभु के सम्मुख रखेंगे। प्रभु का वचन ऐसा ही कुछ बोलता है, वो बोलता है कि धन्यवाद के साथ है अपना हर एक प्रार्थना निवेदन प्रभु के सम्मुख रखो। यदि धन्यवाद के साथ रखते हैं तो प्रभु उत्तर जरूर देगा। सो आइए हम मिल करके प्रभु को धन्यवाद दें, प्रभु की स्तुति करें, फिर हम दुष्टात्मा से छुटकारे के लिए दुआ करेंगे। धन्यवाद 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 करते हैं, प्रशंसा करते हैं खुदा, तारीफ बड़ाई करते हैं, आदर करते हैं, आपका सम्मान करते हैं। एकमात्र सबों के लिए भला जिंदा खुदा, दयालु कृपालु करुणामय परमेश्वर, महान खुदा, पराक्रमी खुदा, सामर्थी शक्तिशाली खुदा, खुदा परमेश्वर। हाँ सच में प्रभु जी आपकी स्तुति करते, प्रशंसा करते, तारीफ करते, बड़ाई करते, सुबह से लेकर अभी तक के हम इस देह पे सुरक्षित रखे हैं। हाँ आपका दृष्टि प्रभु जी, आपका अनुग्रह हमारे ऊपर है। हाँ आपकी दया प्रभु जी, कृपा करुणा हमारे ऊपर है। इस बात के लिए प्रभु जी लाखों लाख करोड़ों करोड़ों आपको हम धन्यवाद देते हैं। बीते हुए दिनों में प्रभु जी, रातों में, दिन और रात्रि के हर एक बार में आप हमारा ख्याल रखें। लाखों लाख धन्यवाद देते हैं हमारे जन्म के दिन से लेकर के आज के दिन तक हमारे ऊपर हाँ अपना अनुग्रह बनाए रखे प्रभु। इसीलिए प्रभु जी हम सब सेफ हैं। हाँ प्रभु जी, जीवितों के पृथ्वी पर जीवित है, जीवितों के उजाला में चल फिर रहे, आपके निकट है प्रभु जी, आपके नजरों के आंखों के सामने है प्रभु। लाखों लाख धन्यवाद, करोड़ों करोड़ों धन्यवाद दे।
हाँ प्रभु जी, बारंबार प्रभु जी आपकी महिमा करते हैं प्रभु। आपका असीम प्यार दुलार, आपका आशीर्वाद हमारे जीवन में है, हमारे ऊपर है प्रभु। लाखों लाख धन्यवाद देते हैं मेरे महान सामर्थी परमेश्वर, मेरे अद्भुत खुदा प्रभु जी। जितने मसीह भाई बहन इस प्रार्थना को रिसीव किए हैं, जितने बच्चे, जितने नौजवान, जितने बड़े बुजुर्ग, जितने मसीह भाई बहन, जितने जन लोग स्वर्गीय पिता इस प्रार्थना को रिसीव किए हैं प्रभु, उन सबों के लिए प्रभु दुष्ट आत्मा से छुटकारे के विषय में प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं। इनके परिवार के हर एक सदस्यों के लिए प्रभु दुष्ट आत्मा के छुटकारे के विषय में प्रभु जी हम दुआ करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी अनुग्रह कीजिए। जिनके ऊपर शैतान अटैक करते हैं, बार बार प्रभु जी वार करता है स्वर्गीय पिता, चढ़ाई करता है जिनके ऊपर, अंधकार की शक्तियाँ प्रभु कार्य करता है, तंत्र मंत्र जादू टोना पूरी नजरें जिनके ऊपर चलता है, जिनके कामों में जीवन में चलता है, परिवार में चलता है स्वर्गीय पिता, उन सबों को आप अपने लहू से कवर कर लीजिए प्रभु। अपने पनाह में सबों को रख लीजिए स्वर्गीय पिता, अपने पंखों के तले छुपा लीजिए स्वर्गीय पिता। जैसे मुर्गी अपने बच्चा को पंखों के तले छुपा करके रखती हैं, वैसे ही हर एक को, जितने इस प्रार्थना को रिसीव किए उन सबों के परिवार के हर एक छोटे बड़े सदस्य को, जनों को प्रभु अपने पंखों के तले छुपा लीजिए स्वर्गीय पिता। लहू से कवर कर लीजिए, अपने पनाह में रख लीजिए, ताकि प्रभु तंत्र मंत्र जादू टोना पूरी नजरें प्रभु जी और शैतानी वार किसी के पास तक न पहुंचे, किसी के निकट न पहुंचे। प्रभु सहायता कीजिए प्रभु, शैतानी अटैक से प्रभु, अंधकार की शक्तियों से, तंत्र मंत्र जादू टोना से हर एक को छुटकारा दीजिए, बचा करके रखिए प्रभु। जिनके कामों में, कार्यों में शैतान प्रभु जी काम करते हैं, बाधा रुकावट डालता है, जिनके कामों को बिगाड़ता है प्रभु, जिनके आशीष के द्वार को बंद करके रखा है, जिनके कामों को, जॉब को बंद करके रखा है, जिनके आशीष को खत्म कर दिए, जीवन के शांति को खत्म कर दिए, जीवन के सुकून को प्रभु जी, शरीर के चैन को खत्म कर दिए हैं प्रभु, शैतान से उन्हें छुटकारा दीजिए। हमेशा हमेशा के लिए प्रभु जी स्वतंत्र कीजिए प्रभु। धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, तारीफ बड़ाई करते हैं, तारीफ बड़ाई करते हैं, तारीफ बड़ाई करते हैं, तारीफ बड़ाई करते हैं, प्रशंसा 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 करते हैं, तारीफ करते हैं। प्रभु जी सहायता कीजिए, प्रभु जी सहायता कीजिए, प्रभु जी सहायता कीजिए, प्रशंसा करते हैं लॉर्ड जीसस। धन्यवाद हो माय लॉर्ड, आपकी स्तुति, महिमा, प्रशंसा हो लॉर्ड जीसस। प्रभु जी छुटकारा दीजिए दुष्ट आत्मा से प्रभु जी, अशुद्ध आत्मा से, शैतान से प्रभु जी, शैतानी हरकत, रोगों की दुष्ट आत्मा से एक को प्रभु जी, दुष्ट आत्मा के वार से, अटैक से प्रभु जी एक को छुटकारा दीजिए प्रभु, एक को प्रभु जी छुटकारा दीजिए। धन्यवाद देते हैं माय लॉर्ड, स्तुति करते हैं खुदावन, स्तुति करते हैं खुदावन, स्तुति करते हैं खुदावन, स्तुति करते हैं खुदावन, स्तुति करते हैं खुदावन। धन्यवाद 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 करते हैं, प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं, बड़ाई करते हैं। धन्यवाद हो खुदा, प्रभु जी अनुग्रह कीजिए। जिनके अंदर शैतान प्रभु बीमारी को, कोई रोग को उत्पन्न किया है प्रभु जी, उनके अंदर से शैतान को बाहर निकालिए ताकि वो बीमारी खत्म हो जाए मेरे प्रियो। जब शैतान उस पिता के पुत्र के अंदर से निकला, मिर्गी की बीमारी खत्म हो गई। लिखा है कि एक गूंगा व्यक्ति को लोग प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर के आए। जब प्रभु यीशु मसीह उसके अंदर से शैतान को निकाला, कोई बीमारी नहीं था मेरे प्रियो, कोई रोग नहीं था, कोई रोग नहीं था, दुष्ट आत्मा उसको गूंगा बनाया था। लिखा है जब पे प्रभु यीशु मसीह उसके लिए दुआ किए, दुष्ट आत्मा निकला और वह व्यक्ति जो गूंगा था, जो कभी बोल नहीं पाता था, बोलने लगा। मेरे प्रियो, यदि शैतान कोई रोग बीमारी उत्पन्न किया है, प्रार्थना करें, प्रभु शैतान को आपके अंदर से निकालेगा। सबसे पहले शैतान को आपके जीवन से खत्म करेगा, फिर वो रोग बीमारी खत्म हो जाएगा, नामो निशान दाग धब्बा सब मिट जाएगा। जब उस लड़का को मिर्गी आता था, ओठें, जीभा कट जाती थी। जब प्रभु यीशु मसीह चंगा किया था, उसका ओठे कटा हुआ था, उसके मुख पर, फेस पर ब्लड लगा हुआ था। बिन पानी से धोए ही वो ब्लड खत्म हो गया। जो कट का निशान था, दाग था, खत्म हो गया। वहाँ पर जितने भी लोग थे
सब देख करके चकित हो गए कि ब्लड लगा था, इसकी ओठ कटा था, हाँ कट गया था, जीवा काटा था, लेकिन सब ठीक है। मेरे प्रियो, शैतान कोई रोग कोई बीमारी उत्पन्न किया है, प्रभु शैतान को खत्म करेगा। उसके द्वारा उत्पन्न किया हुआ बीमारी को खत्म करेगा और दाग धब्बा को भी प्रभु मिटाएगा, खत्म करेगा। आमीन। विश्वास करते हैं तो प्रार्थना कीजिए। शैतान डरेगा आपसे यदि परमेश्वर के सारे हथियार को आप बांध लेते हैं, यानी कि वचन को पढ़ते सुनते हैं और वचन को अपने जीवन में लागू करते हैं, वचन के अनुसार प्रभु में जीते हैं, उपवास रह करके प्रार्थना करते, शैतान आपसे डरेगा, थरथराएगा, कांपेगा, हताश होगा, भय खाएगा, कभी अटैक नहीं करेगा, कभी वार नहीं करेगा। प्रार्थना कीजिए, वचन पढ़िए, उपवास रहिए। धन्यवाद खुदा, हाँ आपकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। आप हमारी दुआओं को सुने, हर एक के लिए प्रभु जी, हाँ आपने अपनी बड़ी दया प्रभु प्रकट किए हैं, शैतान से स्वतंत्र किए प्रभु, अपने लहू से कोभर किए सबों को स्वर्गीय पिता। प्रभु सबों को प्रार्थना का, वचन का और उपवास का अनुग्रह दे। सबका जीवन प्रार्थना का, वचन का और उपवास का होने पाए, ताकि प्रभु सब प्रभु भाला चांगा स्वस्थ रहने पाए, शैतान से, तंत्र मंत्र, जादू टोना से बचे रहे। प्रभु जी सहायता मदद कीजिए। धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो। प्रशंसा करते, तारीफ करते, बड़ाई करते। धन्यवाद कि आप हमारी सुने प्रभु जी। पूरा दिन संभाले, पूरे रात्रि भी संभालिए, देखभाल कीजिए, देख रेख कीजिए, सब प्रभु जी से सुरक्षित रहे, भाला चांगा रहे, अच्छी मीठी नींद सबों को दीजिए। सब प्रभु जी अच्छे से अपने बिछौने में सोने पाए। प्रभु कोई प्रेयर रिक्वेस्ट देता है कमेंट के जरिए, प्रभु उत्तर दीजिए। प्रभु जी सबों के कमीने में आशीष दीजिए। प्रभु कोई दान दशमांश अपने कमाया हुआ हिस्सा में से भेजे, प्रभु जी सब कुछ भरपूरी से उनके जीवन में उठेलिए, जो चाहिए प्रभु जी भरपूरी से दीजिए, हर एक के कमी घटी को, जरूरत आवश्यकता को पूरा कीजिए। धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना विनती आपके उद्धार करता नाम में मांगते और कहते हैं, हाँ आमीन 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 लॉर्ड जीसस। हाँ प्रभु जी आमीन। मेरे प्रिय, रोज डेली प्रतिदिन सुबह 4 बजे, शाम 4 बजे प्रेयर वचन को रिसीव कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके शेयर भी कीजिए, प्रभु बहुत ब्लेस करेगा। आपका प्रेयर रिक्वेस्ट है तो कमेंट के जरिए दे सकते हैं, उसका उत्तर आपको ज़रूर मिलेगा, क्योंकि हम आपके कमेंटों को देखते और प्रभु से दुआ भी करते हैं। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु के पवित्र और सामर्थी नाम में जय मसीह की।